वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 30 जून को सीएम भजन लाल 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन करेंगे ट्रांसफर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज 30 जून को टोंक के कृषि उपज मंडी प्रांगण में शुभारंभ होगा। सीएम भजन लाल शर्मा 65 लाख से अधिक किसानों को 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने शनिवार को बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। टोंक के कृषि उपज मंडी प्रांगण में 30 जून को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री 650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। संकट में गहलोत के खास मंत्री धारीवाल। राजस्थान में पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गहलोत सरकार में मंत्री रहे धारीवाल के एकल पट्टा प्रकरण की फिर जांच होगी। इसके लिए सीएम भजन लाल शर्मा ने निष्पक्ष जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। आपको बता दें, फिलहाल में ही एकल पट्टा प्रकरण में भजन लाल सरकार ने धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दी थी। अब सरकार फिर से नए सिरे से जांच कराने जा रही है। समिति में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। अशोक गहलोत के नए जिलों पर संकट के बादल। राजस्थान में अशोक गहलोत के बनाए नए जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल सीएम भजन लाल शर्मा ने 19 नए जिलों के बारे में समीक्षा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित के पवार की समिति के गठन को मंजूरी दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजन लाल सरकार 1 दर्जन जिलों को रद्द कर सकती है, क्योंकि कुछ नए जिले ऐसे हैं जो सीमांकन और आबादी के लिहाज से पैमाने पर फिट नहीं बैठते हैं। नए जिलों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 19 जिलों व 3 संभागों को लेकर समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल उप समिति को रिपोर्ट सौंपेगी। राजकुमार रौत के ब्लड सैंपल देने के बाद मदन दिलावर का नया बयान सामने आने से हड़कंप। आदिवासी समाज पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद सियासत में तेजी होती जा रही है। कल जयपुर में भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत अपने डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल देने पहुंचे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के सहकारी बंगले के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधानसभा के पास ही रोक लिया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। राजस्थान में 29 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने सरकारी नौकरी से चयनित युवाओं को पिछले अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। पिछले कुछ सालों से केंद्र में कई रोजगार मेले का आयोजन हुए हैं। इन रोजगार मेलों में सरकारी नौकरी के लिए चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ठीक इसी तरह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी चल पड़े हैं। कल प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकारी नौकरी में चयनित करीब 7,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। 1 जुलाई से 27 सितंबर तक रिंगस होते हुए चलेगी टनकपुर और धुराई त्रि-साप्ताहिक ट्रेन। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जुलाई से 27 सितंबर तक टनकपुर धुराई टनकपुर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 05097 टनकपुर धुराई त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से 27 सितंबर तक टनकपुर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 6:25 पर रवाना होकर अगले दिन 1:40 पर तोराई यानी अजमेर पहुंचेगी। सेंट्रल बैंक में बिना लिखित परीक्षा के पाए नौकरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। अगर आप भी बैंक में काम करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। सेंट्रल बैंक ने फैकल्टी, RACTI और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं वे सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि केवल 2 दिन है। राजस्थान विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 16वीं राजस्थान विधानसभा का द्वितीय सत्र बुधवार 3 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध कर लिया है। सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अध्यक्ष वासुदेव देवरानी ने सत्र से संबंधित की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने चर्चा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट विधानसभा को प्रस्तुत की जा रही है।
राजस्थान में हिंदू पर बढ़ा बवाल। राजस्थान में बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत पर राज्य के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बवाल मचा है। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासी सांसद रौत को सलाह दी थी वे हिंदू के बेटे हैं या नहीं, इसकी पहचान के लिए उन्हें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। डीएनए टेस्ट कराने के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान से बिफरे बांसवाड़ा के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के नेता राजकुमार रौत और उनके समर्थकों ने शनिवार को जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग अपने खून के नमूने लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें शिक्षा मंत्री के आवास से पहले ही रोक दिया। ट्रैफिक व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने रिंग रोड के निर्माण की मांग की। शहर को रिंग रोड की दरकार है। ट्रैफिक व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने रिंग रोड के निर्माण की मांग करते हुए बजट की डिमांड भेज दी गई है। रिंग रोड की लंबाई का अनुमान 28 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। हालांकि वास्तु स्थिति का ज्ञान भूमि का सर्वे करने के बाद ही हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 524 करोड़ की लागत का आंकलन किया गया है। इस रिंग रोड की सौगात जिला मुख्यालय को मिले, इसके लिए स्थानीय नेताओं ने राज्य सरकार के बजट से देने की मांग की है। इस रिंग रोड के जरिए 15 मिनट के अंतराल में नवा से कोहला, थेड़ी गगान होते हुए मक्कासर के 2 केएनजी को छोड़ते हुए सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर बाईपास पर पहुंचा जा सकेगा। सरकारी स्कूलों के नए सत्र में 37,000 व्याख्याताओं रहेगी कमी। नए सत्र में व्याख्याताओं की कमी प्रदेश की सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी। वरिष्ठ शिक्षकों की समय पर पदोन्नति नहीं होने और व्याख्याता पद से पदोन्नत हुए उप प्रधानाचार्यों के पदस्थापन से ये समस्या बढ़ेगी। इसके चलते सरकारी स्कूलों को 37,000 से ज्यादा व्याख्याताओं की कमी से जूझना पड़ेगा। इसका असर शिक्षण व्यवस्था के लिए नामांकन पर भी माना जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए शिक्षक संगठनों ने उप प्रधानाचार्यों के पदस्थापन के साथ ही वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति भी साथ करने की मांग की है। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन इस बार बन रहा अद्भुत संयोग। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध की योग बन रहा है, जो सुबह 6:08 से शुरू होगा और 8:10 तक रहेगा। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। 31 दिसंबर तक चलेगी जयपुर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन। अतिरिक्त यात्री भार के कारण जयपुर रेवाड़ी गाड़ी का संचालन 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09635 09636 जयपुर रेवाड़ी जयपुर स्पेशल रेल सेवा के संचालन अवधि में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यानी 184 ट्रिप विस्तार किया गया है। राजस्थान में साइबर ठगों पर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक। अलवर से सटे खैरथल जिले की तिजारा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 ठगों को धर दबोचा है। इनके अलावा 4 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। तिजारा पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचनाओं पर ठगों की ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ठगों से बड़ी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ठगों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी है। चंद्रयान 3 के बाद चांद पर कमाल करेगा चंद्रयान 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो एक बार फिर से अपने विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय कारनामों से दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि भारत 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह मिशन चंद्रयान मिशनों की एक अहम कड़ी होगी, जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।